गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कल का मार्केट एनालिसिस क्या क्या होगा, लाइक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए लेवल्स क्या होंगे और इस पूरे वीक के लिए क्या क्या हम ट्रेड्स बना सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे स्विंग और पोजिशनल ट्रेड्स कैसे आप कर सकते हो, और उसके बाद आप मतलब यहाँ पे डाउट सेशन होगा। ठीक है। तो उसके लिए एक स्क्रीन शेयर करेंगे। ओके। तो आई होप सबको स्क्रीन विजिबल है, और यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है और वो वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्यों देख रहे हैं, तो हम एक हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ एनालिसिस करते हुए आएंगे, और यहाँ पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है वो हमें ध्यान में आ जाएगा। ठीक है। तो निफ्टी में क्या वीकली में हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लाइक ये जो 18,200 का सपोर्ट लेवल है। ठीक है। प्रीवियस हाइस की तरफ से। ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी अभी सपोर्ट ले रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे एक चैनल में डाउन साइड चल रहा था, हायर हाइज सॉरी लोअर हाइज एंड लोअर लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा था वीकली टाइम फ्रेम में। फाइनली यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, फिर साइडवेज चला गया, और ये जो छोटा सा कंसोलिडेशन जोन था ये फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, और यहाँ तक एक न्यू हाई, निफ्टी का न्यू लाइफ टाइम हाई यहाँ पे हमें मिल गया। ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा ट्रेड बन सकता था, कोई भी यहाँ पे अगर कोई इस यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड लेता था तो अच्छा ट्रेड यहाँ पे बन सकता था। ठीक है। आप कौन से एक्सपायरी तक ट्रेड कर सकते हो, लाइक आप 1 मंथ के भी लास्ट जो एक्सपायरी रहती है लास्ट थर्सडे वहां तक के भी ट्रेड ले सकते हो। ठीक है। तो जस्ट बाय एंड होल्ड करना था। ठीक है। तो स्मॉलर टाइम पे देखेंगे, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है। तो ये ट्रेडिंग रेंज रहेगी 18,200 से लेके 18,700 तक। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में करना होगा। तो हम सिंपली एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ठीक है। रीसेट करके एक एडजस्ट कर दे चार्ट। ओके। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें एक हैमर दिख रहा है डायरेक्टली। ओके। तो हैमर क्या कहता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है। तो और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, तो हैमर का जो लो होता है वो स्टॉप लॉस रहता है। ठीक है। तो ये जो लेवल ड्रॉ किए हुए पिछले प्रीवियसली जो भी सपोर्ट लेवल थे लगभग वही पे आज मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी हुई है। ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं और इजीली यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। ठीक है। टारगेट्स क्या रहेंगे, तो एक तो ये जो आपको हाई दिख रहा है वो पॉइंट रहेगा। ट्रेंड लाइन जब ब्रेकआउट होगी तो सेफ ट्रेडर्स वहां पे एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक हाई होगा, वो हमारा टारगेट रहेगा। उसके बाद जो यहाँ पे स्विंग हाइज मिलेंगे, स्विंग हाइज आपको और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मिलेंगे, तो वो आपके टारगेट्स रहेंगे। ठीक है। 1 आवर पे चलते हैं। तो ये जो लाइन ड्रॉ की थी ट्रेंड लाइन, तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम की ही है। आप बोलोगे ऊपर से ड्रॉ कर सकते हो क्या, तो हाँ कर सकते हो, बट मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे टच हो रहे हैं, तो वो हमारी ट्रेंड लाइन वैलिड रहती है। ठीक है। प्राइस एक्शन में जो आपको कंसेप्ट ज्यादा परफेक्ट जहाँ पे बैठती है, तो वहां पे आप वहां पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह वर्क करी है, ब्रेक किया, नीचे की तरफ रेजिस्टेंस की तरह ये ट्रेंड लाइन वर्क कर। ठीक है। तो मैंने यहाँ से ड्रॉ कर ली हुई है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपली एक डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है। ठीक है। तो डबल बॉटम में क्या होता है, ब्रेकआउट होता है नेक लाइन की, जब ब्रेकआउट होगा तब आप यहाँ से अच्छा ट्रेड ले सकते हो, और ये डायरेक्टली आपको ये ट्रेडिंग लेवल्स, टारगेट लेवल्स यहाँ पे दे सकता है। ठीक है। तो ये जो ट्रेड होगा तो ये किसी ने भी मिस नहीं करना है। तो आज का लेक्चर का पर्पज ही यही था कि निफ्टी में एक डबल बॉटम पैटर्न हायर टाइम फ्रेम मतलब 1 आवर की टाइम फ्रेम पे मिल रहा है, तो ये रैली भी अच्छी देगा, और यहाँ पे आप इजीली मतलब 5-10 हजार तो पर लॉट बना सकते हो। ठीक है। तो क्या करना है, अगले वाली एक्सपायरी का कॉल लेके यहाँ पे होल्ड करना है। ठीक है। तो इसको और डिटेल में जानेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके। तो आज का दिन था, यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई पैटर्न बना। ठीक है। तो ये जिनको भी पता है, तो ये एक बियरिश पैटर्न होता है। 9:15 की कैंडल देख रहे हैं हम 15 मिनट की। ओके। तो ओपन इज इक्वल टू हाई बना, और इसी में बहुत लोगों ने ट्रेड किया। ठीक है। और यहाँ पे कल के जो प्रीवियस लेवल्स थे, ये वाला और ये वाला स्विंग, तो दोनों टारगेट यहाँ पे हिट हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे एक साइडवेज या फिर कह सकते हैं कि रेंज बाउंड मार्केट ट्रेड कर रहा है। ओके। ये वाला रेंज, और इसके बीच में जब तक मार्केट रहेगा तब तक साइडवेज ही रहेगा। तो यहाँ पे ज्यादा आपको मूवमेंट नहीं मिलेगी, रेंज बाउंड रहेगा, तो वहां पे जितनी ये रेंज है उतना ही आपको टारगेट मिलेगा, और ये फिक्स भी रहता है। लाइक यहाँ पे आपको कोई निगेटिव सिग्नल कल मिलता है, जनरेट होता है, तो यहाँ पे आप डाउन साइड ट्रेड ले सकते हो। क्या दिख रहा है यहाँ पे, इनसाइड कैंडल तैयार होगी। ठीक है। तो जब भी ये ऊपर की साइड ब्रेक देगी, ब्रेकआउट करेगी, तब यहाँ पे आप इजीली एक कॉल बाय करना, कोई भी स्ट्राइक प्राइस का रहने दो। आगे वाला लोग मतलब आउट ऑफ द मनी लोगे तो वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, तो इन द मनी से ही ट्रेड करना। और यहाँ की जो नेक्स्ट कैंडल है 15 मिनट की, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है। तो ये अगर मार्केट ऊपर की तरफ ओपन होता है और सीधा ऊपर जाने लगता है, तो आपको रैली कवर करनी मतलब करनी है। ठीक है। देन उसके बाद क्या हो सकता है, अगर मार्केट गैप डाउन हो गया,
तो ये मार्केट नीचे आएगा, फिर से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो यही से फिर से ऊपर जा सकता है, क्यों? क्योंकि 18,200 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो ये जो एक राउंड फिगर नंबर्स रहते हैं 18,200, 18,400, तो वहां पे एक मतलब बहुत बड़ा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है। तो इस रेंज के बीच में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आना है। जैसे ही कोई ट्रेडिंग सिग्नल मिलते हैं, लाइक आप अगर प्राइस एक्शन जानते हो तो आपको अगर कोई ट्रेडिंग सिग्नल मिलता है, डायरेक्टली ट्रेड करो। और जहां जहां रेजिस्टेंस होते हैं वहां से अगर आपको एक बियरिश सिग्नल मिलेगा तो आप इजीली ट्रेड ले सकते हो, ओके, विद कॉन्फिडेंस और कंफर्मेशन, ओके। ब्रेकआउट होगा तो वहां पे कॉल बाय करेंगे, सिंपली स्ट्रेटेजी है एकदम। 18,400 के लेवल से रिजेक्शन आता है, इनसाइड कैंडल इन 1 आवर टाइम फ्रेम बनी हुई है, ठीक है। तो वहां से क्या करेंगे, उसके ऊपर डिसीजन बनता है वहां पे, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का। निफ्टी का एक बार मैं फिर से डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, ओके। हैमर दिख गया आपको, तो मतलब क्या करना है, बाय ही करना है। कहाँ पे बाय करेंगे, लाइक जिस यहाँ पे जिसकी क्लोजिंग प्राइस दिख रही है 18,385, ठीक है। तो 385 के आसपास आप बाय कर सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस 200 का रहेगा, 18,200 का, ठीक है, 18,200 का। देन बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी पे आपको ये ज्यादा लाइंस दिख रही है, तो ये अब हमने इस वीक के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बनाए हुए। बाकी यहाँ पे सब कुछ मतलब सिंपल रखा हुआ है, ओके। तो ये वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी देख रहे हैं। ये कोविड का क्रैश था, इसके बाद में मार्केट में जब रैली आ गई तो यहाँ पे फिर से एक कंसोलिडेशन रेंज में चला गया, ओके। यहाँ पे दिख रहा है। देन बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और सीधी यहाँ तक ऊपर की तरफ रैली, जो कि प्रीवियस हाई था, एग्जैक्टली परफेक्टली टारगेट हिट हो गया। देन बाद में एक रीटेस्ट किया इस वाले लेवल पे, ओके, और वहां से फिर से ऊपर की तरफ बन गया। तो ये हाइड कर देता हूँ मैं पूरी ड्राइंग्स। तो अब क्या एक्सपेक्टेड है, आगे क्या होना चाहिए, वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी देख रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी ट्रेड जो भी होता है, मतलब कोई भी चार्ट के ऊपर, हेल्दी चार्ट किसको बोलते हैं, अगर ये हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए ऊपर जाएगा तो वो एक हेल्दी ट्रेंड रहता है। अगर ये डायरेक्टली ऊपर जाएगा तो कभी ना कभी बहुत ज्यादा गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या है, मतलब स्टैंडर्डली, तो यहाँ पे एक लो बनाना चाहिए मार्केट ने, और वो लो कहाँ तक बनेगा, 40,900 के आसपास, ठीक है। जो भी प्रीवियस हाइज है, तो वहां पे उसने सपोर्ट लेना चाहिए। थोड़ा ऊपर लिया तो भी चलेगा, बट यहाँ पे एक रिवर्सल पॉसिबल है। वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो एक एक जो कैंडल तैयार होगी उसके लिए 5 डेज लगेंगे। लाइक फ्राइडे से सॉरी मंडे से फ्राइडे तक मार्केट रहता है, तो 5 दिन के लिए एक कैंडल बनेगी यहाँ पे। तो वैसे भी यहाँ पे डोजी बनी हुई है, और आज अभी 2 ही दिन हो गए, तो यहाँ पे एक देखेंगे जिस तरह से कैंडल बनती है, ठीक है। अगर सीधा ऊपर चला जाएगा तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कुछ ज्यादा रिस्क नहीं है, जो भी रहेगा 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे वहां पे ट्रेड करेंगे, ओके। तो ये जो लेवल्स है, तो ये यहाँ की लेवल्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सिनेरियो है, मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी और बैंक निफ्टी सेम सेम पैटर्न फॉर्म करके चलते रहते हैं, ठीक है। आज ही अलग हो रहा था कुछ, लाइक निफ्टी वीक था और बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं यहाँ पे 9:15 से लेके सीधा ऊपर चला गया, ठीक है। निफ्टी में क्या हुआ, ओपन इज इक्वल टू हाई बन गया और नीचे की तरफ आ गया, बट बैंक निफ्टी स्ट्रांग था, ठीक है। बाद में वो भी क्रैश हो गया, फाइनली ये एक लेवल बनाए, और ये लेवल यहाँ से आती है, ठीक है। प्रीवियस के आपके जो भी सपोर्ट लाइंस रहेंगे तो यहाँ से एक लेवल आती है, ठीक है। एंड देन बाद में ये ऊपर चला गया, प्रीवियस जो भी हाई था वही रेजिस्टेंस रहेगा। फिर इसमें जो रेंज बनाई, ये तो पिछले वाला हो गया, ये आज का यहाँ तक का था, ठीक है, सॉरी। तो मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद थोड़ा रेजिस्ट किया, बाद में नीचे चला, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस वाली रेंज थी, लास्ट 2 डेज की जो रेंज थी, वहां पे सपोर्ट लिया, और फाइनली ये जब लेवल ब्रेक की तो यहाँ पे बहुत सारे जो कॉल बायर्स सॉरी पुट बायर्स थे, तो वहां पे एंटर हो गए, ठीक है। आप अगर ओआर डेटा जानते हो, तो यहाँ पे ओआर डेटा सडनली चेंज होता है जब भी कोई बड़ी लेवल ब्रेक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डाउनसाइड ट्रेड बन गया था, वो ट्रेड सबने कवर किया रहेगा, और बाद में जब यहाँ पे आपको ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है। तो फाइनली इसका यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, देन यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट किया और उसके बाद फिर से एक ब्रेकआउट, ठीक है। तो लास्ट वाला मूवमेंट इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये पूरी मतलब गैप ही फील कर देगा, बट यहाँ पे आ गया, ठीक है। बाद में फिर से आपको एक इनसाइड कैंडल दिख रही है, और ये जो कैंडल बनी हुई है ये एक डोजी कैंडल है, ठीक है। तो डोजी का मतलब क्या रहता है, 50-50 चांसेस रहते हैं, ऊपर जाने के भी 50% चांस, नीचे जाने के भी 50% चांस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कैंडल रहती है वो हमारी कंफर्मेशन कैंडल रहेगी, लाइक जो इनसाइड कैंडल है उसका भी कंफर्मेशन नेक्स्ट कैंडल से मिलेगा, और जो डोजी है वो भी बताएगी,
कि मार्केट यहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। ठीक है, तो ये जो ट्रेड बनेगा लाइक ये ऊपर की तरफ जो भी ट्रेड बनेगा ये किसी ने भी मिस नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं मिस करना है? बिकॉज इसकी अगर आप रेंज देखोगे तो ये जो रेंज बाउंड था लगभग यहाँ पे 350 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब स्पॉट में आपको कम से कम 150 पॉइंट मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई भी आप स्ट्राइक प्राइस चूज कर लो। ठीक है, तो 150 पॉइंट मतलब 100 पॉइंट मतलब आपको पर लॉट 2,500 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो 150 पॉइंट मतलब आप कैलकुलेट कर लो, अच्छा वहां पे प्रॉफिट बनेगा पर लॉट के हिसाब से। ठीक है, तो ये ट्रेड करना ही करना है सबके लिए। रिजेक्ट करता है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, जो पुट है वो बाय करेंगे, यहाँ से सीधा नीचे आएगा ये प्रीवियस वाली लेवल। और एक इम्पोर्टेंट बात क्या, नीचे की तरफ से एक मतलब रिजेक्शन आया है। ठीक है, सपोर्ट तो ब्रेक किया बट बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो गए और यहाँ पे एक रिजेक्शन आया नीचे की तरफ से, और वो बहुत ऊपर भी लेके गए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ऊपर जाने की चांसेस ज्यादा तरफ है, तो आप वहाँ पे जो यहाँ पे कैंडल बनेगी उसके ऊपर डिसीजन लेना। वैसे मैं लाइव अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे कर दूंगा, और उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, रीटेस्ट के बाद लेना है तो रीटेस्ट के बाद ले सकते हो, अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप डायरेक्टली भी ले सकते हो। अच्छा ट्रेड बनेगा और ये मिस नहीं करना है। ठीक है, 3,000 रुपए पर लॉट इजीली, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगभग 9,000 की होगी। ओके, या फिर कम उससे भी। ओके, देन हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे बैंक निफ्टी एक बार। ओके, ओके, एक बार ये 15 मिनट पे ये ट्रेंड लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। तो टारगेट यही रहेंगे जो ये प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस है 43,800 का, और उसके बाद 44,100, जो 51 का जो लाइफ टाइम हाई बनाया वो। ठीक है, यहाँ पे भी एक दिख रहा है आपको रेजिस्टेंस लिया हुआ, तो वो भी लेवल यहाँ पे टारगेट लेवल बन जाएगा। ठीक है, देन ये जो आपको सपोर्ट लेवल दिख रही है तो ये यहाँ से आई है, एक चैनल था कंसोलिडेशन कर रहा था, और इसको आप ट्रायंगल पैटर्न बोलते हो। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल। ओके, देन यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हो गया, एक ब्यूटीफुल पैटर्न था ये। यहाँ पे रीटेस्ट हो गया, फिर यहाँ से टारगेट यहाँ तक उसने दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी ट्रेड इजीली ले सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग जानते तो सब है बट ट्रेड नहीं कर पाते। ठीक है, तो ट्रेड करना होगा तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, या तो सिर्फ ऐसे ही आप बोलते रहोगे कि हाँ ये कर लिया होता तो इतना आ जाता। ओके, देन बाद में जब यहाँ पे रिजेक्शन मिल गया, डबल टॉप पैटर्न था यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली। ओके, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ आ गया, और मुझे याद है यहाँ पे भी हमने एक अच्छा ट्रेड लिया था और पुट में पैसे बनाए हुए। ठीक है, तो टारगेट डायरेक्टली यही था, यहाँ पे मिल गया टारगेट, फिर ये ऊपर चला गया, फिर नीचे डबल बॉटम यहाँ पे भी बनता था। ओके, देन साइडवेज चला गया पूरा, और यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे ज्यादातर मार्केट साइडवेज रहा, फाइनली यहाँ पे ब्रेक हो गया, और ये जो लेवल ब्रेक हो गई, एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न दिया हायर टाइम फ्रेम पे, और पूरा यहाँ पे डाउन साइड आ गया। ठीक है, तो ऑल पैटर्न्स वर्क करते, बस आपके एक्शन लेने की देरी है यहाँ पे। ओके, तो जस्ट एक बार बैक टेस्टिंग करिए आपके जो भी स्ट्रेटेजीज रहेंगे, और वहां पे अप्लाई कीजिए एक अच्छे यहाँ पे मूवमेंट की तैयारी है बैंक निफ्टी की, तो कल का ट्रेड मिस मत करिए। और ये 15 मिनट की नेक्स्ट वाली कैंडल रहेगी, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो ये हो गया कल के लिए, और एक्सपायरी भी कल मतलब परसों की जो होगी वो भी एक्साइटिंग होगी ऐसा लग रहा है। ठीक है, जो भी कंसल्टेशन देख रहा हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, देन बाद में अब देखेंगे कि ग्लोबली क्या चल रहा है। लाइक डीजीआई ओपन करते हैं, डाउ जोन्स 5 मिनट पे। ओके, आज का मार्केट ओपन हो गया, यहाँ पे लाइव है अभी, मतलब यूएस मार्केट का इंडेक्स है डाउ जोन्स। ओके, तो यहाँ पे ओपन हो गया आज 8 बजे, 8 PM। ओके, अभी 8:25 हो गया। क्या दिख रहा है? 10 मिनट तक थोड़ा मतलब वोलेटाइल रहा, उसके बाद नीचे आ रहा है। ठीक है, नीचे ये वाला सपोर्ट है, यहाँ पे ये वाला सपोर्ट है। क्या करेगा ये? कुछ नहीं, ये ट्रेडिंग रेंज मार्क कर दो, कोई अगर ट्रेड करता होगा ये मार्क कर दो, देन उसके बाद ये वाला, इसके बीच ट्रेड करना है, जो भी प्राइस एक्शन बनेगा उसके हिसाब से ट्रेड होगा। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे डायरेक्टली देखेंगे, बिकॉज डाउ देखने का रीजन हम पोजिशनल ट्रेड के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला इस वीक के लेवल समझ में आ गए, तो वो ट्रेड मिस नहीं करने हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की साइड पे। ओके, तो अब बात करेंगे कि पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग जो आप कर रहे हो। ठीक है, तो वर्ल्ड में जो भी मतलब मेजर मार्केट है, तो यूएस का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है, कोई भी मार्केट रहने तो वहां पे यूएस मार्केट का इम्पैक्ट ऑल इंडाइसेस पे होता है। ठीक है, अभी इंडियन मार्केट स्ट्रांग रह रहे हैं, बट
फिर भी अभी भी ये इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे डाउ जोन्स देख रहे हैं, और एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है, ये जो आपको पिंक कलर की दिख रही है, ओके। और ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि यहाँ पे रीटेस्ट हो रही है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, अगर आपको लेट्स से कि कोई इन्वेस्टमेंट करना है या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो आप क्या देखोगे कि मार्केट का डायरेक्शन क्या चल रहा है। अभी तो मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ पे आपको एक हैंगिंग मैन दिखेगा, हैंगिंग मैन जो कि एक बियरिश पैटर्न रहता है, फॉलो हो गया। वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो वीकली पे भी फॉलो हो रहा है सब कुछ, ओके। यहाँ पे कुछ लोगों की स्टॉप लॉस मतलब हिट करने का ट्राई किया हुआ है, ओके। ये मैं बहुत दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ, मैंने टेलीग्राम पे भी दिया था कि यहाँ से रिजेक्शन आ गया, और ये ऊपर की तरफ जो भी आपको वीक दिख रही है, तो इसका मतलब है कि बहुत स्ट्रांग रिजेक्शन आ गया, मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, ठीक है। यूएस मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे तो नीचे की तरफ आएगा, तो कहाँ तक आएगा, कुछ नहीं, ये वाली लेवल पे 32,400 के लेवल तक, ओके। यहाँ सपोर्ट लेना एक्सपेक्टेड है, उसके बाद फिर से ये लेवल ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। ये ब्रेकआउट हो गया, ये रीटेस्ट, और ये उसके बाद ये वाले टारगेट, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, मतलब आपकी जो भी पोजिशनल ट्रेड रहेंगे तो आप इसको रेफर करके ही इन्वेस्ट कर सकते हो। बेस्ट पॉइंट तो ये था, यहाँ पे किसी ने इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, तो वो भी अच्छा था। और सबसे बेस्ट तो ये था कोविड वाला, यहाँ पे अगर इन्वेस्ट किया होता तो कुछ स्टॉक्स ने आपको 5 टाइम्स रिटर्न दिए, 18 टाइम्स रिटर्न देने वाले अडानी के भी स्टॉक्स थे, मतलब 1 लाख लगाया 18 लाख हो गया, ओके। कुछ नहीं, 1 साल होल्ड किया स्टॉक्स को, बाकी कुछ नहीं किया। तो 50% डिस्काउंट पे ऑल ग्लोबल मार्केट चल रहा था, तो जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया वहां पे अच्छा रिटर्न मिल गया, ओके। और विदाउट एफर्ट्स कोई भी स्टॉक में आप अगर इन्वेस्ट करते तो भी मिल जाता। सेकंड आपको चांस यहाँ पे था, यहाँ पे रिटेस्ट होने के बाद देन आप भी यहाँ पे था, ठीक है। जो भी लोस है वहां पे बाय करते चलो, ज्यादा सोचो मत। जो भी मार्केट के हाईएस्ट वाले वेटेज वाले जो स्टॉक्स है वहां पे बाय करते रहना है। लाइक रिलायंस होगा, एचडीएफसी होगा, आप बोलोगे महंगे है, महंगे है बिकॉज अच्छे है, ठीक है। तो डेली में भी आप देखोगे तो कुछ नहीं, बियरिश ही चल रहा है सारा मार्केट, बस इंडियन मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो कल के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, आज की क्लोजिंग मैटर करती है ऑब्वियसली, बट कल के लिए मतलब थोड़ा सा साइडवेज ही जा सकता है अपना मार्केट। अगर ब्रेकआउट दिया तो अच्छा मूव आएगा, वो कैप्चर करना है, ठीक है। थोड़ा एसएनपी भी देख लेते हैं, वो भी बियरिश है, एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे, सॉरी रेजिस्टेंस पे, यहाँ पे रिजेक्शन आया, ये वाली कैंडल इसने भी रिजेक्ट किया, और ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। क्या सेंटिमेंट है, बियरिश सेंटिमेंट है, ठीक है। उसके बाद नैस्डैक भी देख लेते हैं, ये भी बियरिश है, ये तो प्रीवियस वाले सपोर्ट के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, पार्शियल पार्शियल इन्वेस्ट करेंगे। आप अगर 100 रुपए यहाँ पे मार्केट में लगा रहे हो तो 40 अभी लगा देना, ठीक है, पोजिशनल के ट्रेड के लिए। 40% यहाँ पे इन्वेस्ट करना, जब भी डाउन साइड जाएगा, यहाँ से तो नीचे नहीं जाना चाहिए, जो भी कोविड के प्रीवियस की लेवल है वहां से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ऑल मार्केट के लिए निफ्टी रहेगा, बैंक निफ्टी रहेगा। अभी निफ्टी तो हाई स्पीड ट्रेड कर रहा है, ओके। और डाउ जोन्स यहाँ पे, ओके। और एक बात, जो 200 मूविंग एवरेज की थी, इंडिकेटर भी लगा लेते हैं, ओके। निफ्टी में देखेंगे क्या चल रहा है, तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो ये मूविंग एवरेज क्या होता है, इंडिकेटर रहता है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। इसका क्या मतलब होता है कि जब भी स्टॉक 200 मूविंग डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तब वो बुलिश रहता है, ठीक है। और जैसे ही ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तब आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो मार्केट अभी ये मूविंग एवरेज से ऑलरेडी हायर पे ट्रेड कर रहा है, तो या तो ये मूविंग एवरेज की लाइन इसके तरफ जाएगी, या फिर ये मार्केट की जो कैंडल्स है वो इसकी तरफ आएगी, ठीक है। तो ये एवरेज करते करते यहाँ तक आ जाएगा, कहीं तो कहीं मीट करेगा, तो वो आपका नेक्स्ट एक एंट्री पॉइंट बनेगा पोजिशनल ट्रेड्स की, ठीक है। तो ये ओवरऑल मार्केट का है, आप पर्टिकुलर स्टॉक्स का भी देख सकते हो। और अगर कहीं पे ट्रैप हो गए लाइक विप्रो या फिर कोई भी बड़ा स्टॉक, आप अगर निफ्टी का मतलब आईटी के कोई भी स्टॉक देखोगे तो एक बहुत बड़ा रिजेक्शन मिला है ऊपर की तरफ से, लोग फंस गए इसमें, ठीक है। 10-10 11-11 लाख विप्रो में फंसे हुए हैं अभी बहुत सारे लोगों के, ओके। हाँ, तो ये 740 के लेवल से यहाँ पे 388 पे ट्रेड कर रहा है, ओके। तो कितने का क्रैश होगा ये, 49% का 50, ओके। 50% आपका यहाँ पे लॉस चल रहा होगा, अगर आपने किसी ने हाई पे बाय किया और लो पे
ट्रेड कर रहा होगा, ठीक है। मेरा भी है अराउंड 500 समथिंग कुछ तो बाइंग है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए तो सेफ है। और अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, कोई भी आईटी स्टॉक रहेगा, टीसीएस, विप्रो या फिर इन्फोसिस, तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे बाय करके उसको कंपाउंड कर सकते हैं, ठीक है। सम स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में यहाँ पे बाय करते रहना और उसको एवरेज करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ है, तो विप्रो के लिए यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट रह सकती है, नीचे आप बाय कर सकते हो, टॉप पे सेल कर सकते हो, ओके। या फिर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो रखना ही है वहां पे। मतलब एक वेल्थ क्रिएट करेगा, जब भी ब्रेकआउट देगा एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करेगा। वैसे भी आईटी सेक्टर है, ज्यादा दिन तक डाउन नहीं रहेगा, ठीक है। रिसेशन आया तो सबको हिट करेगा, ना कि सिर्फ आईटी सेक्टर, ओके। तो हाँ, बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ। क्या दिख रहा है, ज्यादातर आपको क्या दिख रहा है, स्मॉल 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 कैंडल्स फॉर्म होगी, लाइक स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग टॉप, मतलब क्या, ज्यादा मूवमेंट नहीं दिया और गैप अप ओपन होके। लाइक आप अगर एक डेली इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको पता होगा, जब भी गैप अप ओपनिंग होती है तो मार्केट में साइडवेज चला जाता है और ज्यादा मूवमेंट नहीं रहता। गैप अप हो जाने दो या फिर गैप डाउन हो जाने दो, ठीक है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि जैसे ही यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा, ब्रेकआउट करेगा, एंटर कर लेना, और वहां पे टारगेट आपके ये प्रीवियस वाले रहेंगे जहां से रिजेक्शन आया, ठीक है। तो ये हो गया पूरा, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी का। पोजिशनली आपको किसी को ट्रेड लेना होगा तो मैं अभी सजेस्ट करूंगा कि 40% क्वांटिटी से ट्रेड करो। जो भी आपका ट्रेडिंग कैपिटल रहेगा उसको प्रिजर्व करके रखो। आगे भी अगर मतलब मार्केट ने ब्रेक किया तो 43,000 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए 18,000 का सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल रहेगा। वो आपको अगर स्टॉप लॉस की तरह यूज करना है तो भी कर सकते हो, और वहां से मार्केट फॉल हो सकता है, ठीक है। तो पोजिशनल के लिए दो सपोर्ट कौन से, एक तो 18,000 लेवल का, उसके बाद 18,000 है 200 लेवल, ठीक है। तो इसको, इसका अगर किसको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं, वीकली और डेली दोनों टाइम फ्रेम। मूविंग एवरेज क्लोज कर देते हैं, ठीक है? इस तरह का ट्रेडिंग यहाँ पे सेटअप रहेगा। दोनों लेवल्स 18,000 और 18,200 दोनों आपके स्विंग और पोजिशनल के लिए एज अ सपोर्ट करके वर्क करें, ठीक है। देन डेली पे इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। कल का व्यू तो बुलिश है, बट आज यूएस मार्केट डाउन साइड ट्रेड कर रहा है, ठीक है, बेरिश है। तो कल देखेंगे क्लोजिंग जहाँ पे होती है उसके हिसाब से। अगर आपकी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, और उसके बाद अगर किसी को स्विंग ट्रेड में कुछ डाउट है तो वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो माइक ऑन कर देता हूँ। हाँ, किसी को कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो या फिर टाइप भी कर सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर स्टॉक्स के बारे में भी रहेगा क्वेश्चन तो भी चलेगा। आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा था, लाइक मैंने तो स्क्रीनशॉट डाल दिए सबके प्रॉफिट के। किसी ने अगर लॉस किया होगा, सेम डे रहता है सबके लिए, मार्केट सेम ही वर्क करता है। निफ्टी जो भी ट्रेड करेगा आपके लिए भी वही करेगा, जिसने प्रॉफिट किया उसके लिए भी वही करेगा, ओके। जस्ट आप किस हिसाब से बाय सेल करते हो उस पर डिपेंड करता है। सेलिंग एक्सप्लेन करा, थोड़ा डिटेल में बताइए। सेलिंग एक्सप्लेन मतलब मोस्टली बाइंग का प्रीफर करता है कैपिटल, ओके। हाँ, तो ऑप्शन सेलिंग, ओके। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए ज्यादा पैसे लगते हैं, लाइक आप बायर हो तो आपको जितना प्रीमियम अमाउंट होता है उतना पे करना पड़ेगा। लाइक एक लॉट आप एट द मनी का रहेगा तो आप 8 से 12 हजार तक बाय कर सकते हो, ओके, इन जनरल जो भी प्राइस रहती है। अगर आप आउट ऑफ द मनी बाय करोगे तो वो आपको 2-3 हजार तक भी मिल जाएंगे, ठीक है। बट अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको कम से कम 1.5 लाख कैपिटल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके सिवा आप ट्रेड ही नहीं ले सकते वहां पे सेलिंग में, ठीक है। तो ऑप्शन सेलर एक सेफली ट्रेड कर सकते हैं, ओके। ओके, प्रथमेश, ओके। तो ऑप्शन सेलिंग एक सेफ साइड है, ठीक है। जो बंदा 1.5 लाख रुपए पे कर रहा है मार्केट में सेम स्ट्राइक प्राइस के लिए, वो ऑब्वियसली कुछ मतलब सोच के पे करेगा, ठीक है। आप जो चीज 10 हजार में बाय कर रहे हो वो आपको बेचने के लिए वो डिपॉजिट रखता है, लाइक जो भी आपका प्रॉफिट रहेगा तो वो उसकी जेब से निकल के आता है, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग में एक अनलिमिटेड प्रॉफिट तो रहता है, ओके, बट वो पे करता है ऑप्शन सेलर, ठीक है।
तो उसके लिए वो एक डिपॉजिट के लिए काम करता है। तो उसका एक एडवांटेज क्या है कि आपको प्रीमियम डीके मिलता है। जब भी मार्केट साइडवेज में जाएगा उसके बिहाफ पे वो अमाउंट बनाता रहेगा, ठीक है। तो सेलिंग के लिए आपको सिंपली मैं एक सजेस्ट करूंगा कि ये जो चैनल चल रहा है, ठीक है, स्ट्रैडल या फिर ट्रायंगल आप यूज कर सकते हो। डिटेल में तो अभी टाइम कम है, ओके। तो एक तो स्ट्रैडल या फिर ट्रायंगल स्ट्रेटेजी से ट्रेड कर सकते हो, या फिर सिंपली एक आउट ऑफ द मनी पुट रहेगा वो बाय करके चलो, ठीक है। यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल मिलेगी, उसके बाद सपोर्ट मिलेगा तो आप बाय करोगे, ठीक है। अगर बायर हो तो कॉल बाय करोगे, सेलर हो तो क्या करोगे, पुट सेल करोगे, ठीक है। तो पुट अगर सेल करते हो, लेट्स से कि यहाँ तक आपको लेवल मिल गया, तो पुट का आउट ऑफ द मनी बाय करना है, सॉरी सेल करना है। तो आउट ऑफ द मनी कौन सा रहेगा, ओके। तो कॉल साइड डाउन साइड का इन द मनी रहता है, और पुट का ऊपर की तरफ इन द मनी रहता है। तो आपको यहाँ पे आप 18,300 का भी सेल कर सकते हो, या फिर ज्यादा रिस्क लेना है तो आप यहाँ पे एट द मनी का भी सेल कर सकते हो, लाइक 18,400 या फिर 18,350 का, ठीक है। तो वो सेल करके चल सकते हो इस लेवल के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तब आपको यहाँ पे पुट में फायदा होगा, ओके। और अगर ये डाउन साइड जाता है, मुझे नहीं लगता कि ये 18,200 या फिर बैंक निफ्टी जो है वो अपना प्रीवियस जो सपोर्ट है 43,100 का, ओके, वो ब्रेक करना करेगा। ऐसे तो अभी के लिए तो नहीं लगता, बट इन केस करता है तो कुछ नहीं, कॉल बेच के चलना है, ओके। और वो एक सबसे सिंपलेस्ट या फिर सेफेस्ट तरीका है। पैसे ज्यादा लगते हैं बट कंफर्म यहाँ पे हर एक्सपायरी आप पैसे बना सकते हो, ठीक है। आप 1.5 लाख रुपए वहां पे लगा के, मैं रियलिटी बता देता हूँ, 1.5 लाख आप कैपिटल यूज करोगे बट प्रॉफिट आपको 2 से 3 हजार का होगा, ठीक है। बट वो सेफ होता है, और ये वो श्योर शॉट रहता है, लाइक आउट ऑफ द मनी सारे ऑप्शन वहां पे जीरो हो जाते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो वहां पे जो भी रिस्क टेकर है, ठीक है, आप जो भी इंस्टा पे या फिर कहीं पे भी प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देखते हो, आपको पता नहीं चलता उसने बाय किया है कि सेल किया है, ठीक है। 50 लाख कैपिटल यूज करके लोग 50,000 का स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, और आप सोचते हो कि मार्केट में पैसा है, आप आ जाते हो बाइंग कर देते हो, ठीक है। तो ये भी देखना चाहिए कि वो बाइंग में कर रहा है या फिर सेलिंग में कर रहा है, ठीक है। तो सेलिंग में अच्छा पैसा बनता है, अगर है आपके पास तो डायरेक्टली अप्लाई कीजिए, हेज कीजिए, हेज करने से आपकी रिस्क बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट फ्यू मिनट्स 5 मिनट्स बचे हुए, किसी के कुछ डाउट्स होंगे और कुछ तो वो भी एक्सप्लेन करेंगे। और कुछ डाउट्स हैं या फिर कोई क्वेश्चन स्टॉक्स के ऊपर? ट्रेडिंग नाही करत, बट आजचं ट्रेडिंग डे चांगला होता, लास्ट वाला मूव छान होता, क्योंकि हाँ लास्ट वाला मूव तो अच्छा था सबके लिए, और वहां पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख भी रहा था, ओके। सिंपली इस तरह से यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। ये वाली आपकी रेजिस्टेंस लाइन थी, जैसे ही ये ब्रेक हो गई यहाँ पे आप एंटर कर सकते थे, ये रीटेस्ट हो गया। थोड़ा कंसोलिडेट करता है, अगर आप नॉर्मल हमेशा मार्केट वॉच करते हो तो आपको पता होगा कि ये जब भी ब्रेक करता है तो कंसोलिडेशन फेज देता है, उसके बाद फिर से एक ब्रेकआउट होता है। लाइक इसको आप पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हो, ठीक है। तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न रहता है, तो आप वहां पे सेकेंड एंट्री भी कर सकते हो। पोल एंड फ्लैग कैसे, ये इस तरह से, ठीक है, इसे बोलते हैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न, ठीक है। तो जैसे ही ये ब्रेक करता है और यहाँ पे ऊपर की तरफ मूवमेंट आती है, कितना मूवमेंट आया, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हाँ, तो 200 पॉइंट मिल गए, मतलब बैंक निफ्टी में 100 से ज्यादा ही पॉइंट मिले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक जैकपॉट ट्रेड बनता था, लाइक 5,000 रुपीज आपको 2 लॉट पे इजीली प्रॉफिट हो जाता था, ठीक है। तो पोल एंड फ्लैग हमेशा मतलब यूज होता है, और ये अच्छा रिटर्न भी देता है। तो 5 मिनट में देख रहे हैं तो आपको टाइम भी मिल रहा था एंटर करने के लिए, तो इसको फॉलो कीजिए। ये वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न है मेरा, पोल एंड फ्लैग। जेके पेपर ब्रेकआउट, ठीक है, जेके पेपर देखते थे। ओके, हाँ, एक रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो पोजिशनल के लिए इसको प्लान कर सकते हैं। अच्छा ब्रेकआउट मिल गया, स्टॉक आज 3.47% ऊपर है डेली टाइम फ्रेम पे। मूविंग एवरेज भी देख लेते हैं इसका, ठीक है, हायर ही है, ओके। तो आ, हाँ,
तो ये एक आप स्विंग ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो इसे। अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा और जस्ट 450 रुपीज का स्टॉक है, तो क्वांटिटी भी ज्यादा ले सकते हो। और इसका ब्रेकआउट रेंज ओके अराउंड 40-50 पॉइंट से इजीली दे जाएगा, मतलब 10%, 9 to 10% की रिटर्न आपको श्योर शॉट मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखना, जैसे ही ब्रेकआउट होता है प्लान कर सकते हो आप बाइंग के लिए। वॉल्यूम भी चेक करना चाहिए वहां पे। आई एम मेकिंग लॉस कंटिन्यूअसली फ्रॉम लास्ट 2 trading days ऑन द, ओके प्लीज असिस्ट, ओके। तो लास्ट 2 trading days, आज का तो प्रॉफिट ही हुआ, स्क्रीनशॉट तो आपके पास है ही, ठीक है। तो जहां पे लॉस कर रहे हो, तो सारे अगर ट्रेड करोगे तो लॉस होगा ही नहीं, जितने भी मैं देता हूँ तो वो सारे ट्रेड करोगे तो लॉस होगा ही नहीं। आप अगर जस्ट लॉस वाला करके बैठ गए तो वहां पे लॉस रहेगा, ठीक है। तो गाइड करना है, ठीक है, कल से एक लेक्चर रखेंगे अलग, ओके। बाकी के तो स्क्रीनशॉट वहां पे डाल दिए, ठीक है। सारे ट्रेड करना, प्रॉफिट होगा, ओके। लॉस वाला ज्यादा नहीं होता, लाइक आपने अगर फ्राइडे का देखा होगा तो फ्राइडे भी 3 स्टॉप लॉस हिट हुए थे, और एक दिन में 3 ज्यादातर कभी नहीं होते, ठीक है। तो ऑल जो भी देखा था ऊपर एक आपने जैकपॉट ट्रेड देखा था, ठीक है, तो वहां पे 5,000 प्रॉफिट हो गया, जो नेक्स्ट एंट्री दी थी वहां पे स्टॉप लॉस था, ठीक है। तो इस तरह से 3 स्टॉप लॉस हो गए थे, और जैकपॉट ट्रेड था वहां पे टॉप पे एंट्री की, तो वहां पे एक स्टॉप लॉस। तो ओवरऑल ट्रेड करिए, सारे जो ट्रेड है वो आप लेके जाओगे तो लॉस नहीं होगा, ठीक है। और एंट्री पॉइंट्स फॉलो करना, ठीक है। ओके, और कोई डाउट? अभी टाइम भी खत्म हो रहा है, किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, या फिर मीटिंग हम एंड कर देंगे। तो ठीक है, रिलायंस या फिर एसबीआई। अभी डीमार्ट के बारे में एक लाइन बोलूंगा। डीमार्ट यहाँ पे सपोर्ट पे है, किसी को बाय करना है तो 4,000 एक अच्छी प्राइस रेंज है, 4,000 पे बाय कर सकते हो और होल्ड करो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो एक ब्रेकआउट में आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, देन मिलते हैं कभी और लेक्चर लेक्चर में। देन दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस इवनिंग, थैंक यू।